स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे क्यों होते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ जी आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई को भी बंद कर दिया जाता है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं और भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते, नित्य प्रति श्री भगवान जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ रहते, खेलते और अनेक प्रकार की लीलाएं प्रभु उनके साथ किया करते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठने बैठने तक की भी उनको परेशानी होने लगी। जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी से सेवा नहीं ली। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो कहा करते थे, नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। इसी दशा के कारण उनका रोग और दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनको उठने बैठने में भी असमर्थता होने लगी। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। अपने प्रिय भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि इनका इतना रोग बढ़ गया था, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर उनका खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते, उनको स्वच्छ रखते। इतनी सेवा शायद कोई अपना ही कर सकता, जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधव दास जी की। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया और कहा कि यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन तो श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सेवा आपको नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। इसलिए आज भी जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए रोगी होते हैं। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी की रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उनकी जगह 15 दिनों तक भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। जड़ी बूटियाँ, काढ़े के अलावा
फलों का रस दिया जाता है, वहीं रोज शीतल लेप लगाया जाता है और उन्हें फलों का रस और रात्रि को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिरों के पटों को भी बंद कर दिया जाता है। उनकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये भगवान जगन्नाथ की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जगन्नाथ भगवान की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय जगन्नाथ।